कार्रवाई की उम्मीद की जाती है, उससे ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। ये योगी सरकार है और लोगों को ये बात का भरोसा भी है। सर ये कोई एक संस्थान नहीं है, ऐसे लखनऊ में बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पर यहाँ पे और जिस प्रकार से लोग रेजिडेंशियल नक्शा पास करा के कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर कार्रवाई होगी या कागजी कार्रवाई होगी? दो चीजें। कार्रवाई होगी। सर आप प्रभारी मंत्री हैं, इस होने के बाद ही कार्रवाई की बात शामिल की जाती है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जानकारी की जाएगी, पूरी सर्वे करा के की जाएगी। सर जो दोषी अधिकारी अगर पाए जाते हैं उनके लिए क्या होगा? जो दोषी अधिकारी पाए जो जाएंगे, दोषी अधिकारी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यहाँ अलीगंज में बहुत दर्दनाक हादसा हो गया है। यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। ये केवल हादसा नहीं है, ये प्रशासनिक और सरकार की कड़ी लापरवाही है, जिसके कारण से ये बड़ा हादसा हुआ है। ये आवासीय क्षेत्र है और यहाँ पर कमर्शियल काम हो रहा था, कोचिंग खोली गई और उस कोचिंग की परमिशन दी गई और देखा नहीं गया कि इसमें फायर सेफ्टी सिस्टम लगा है कि नहीं। इस कारण से यहाँ पर भीषण आग लगी है। ये तय हो कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और जो इसके लिए दोषी और जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी हर बार जब घटना होती है तो सरकार कहती है कि हम जांच कराएंगे और कोई जांच के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए एक न्यायिक जांच हो और इसमें जो लोग जिम्मेदार और दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हमारी मांग पूरे लखनऊ में सैनिटाइजेशन की जरूरत है। इसी तरीके के जो घटनाएं अगर आगे ना हो, इसके लिए इन घटनाओं को रोकने के लिए ये आवश्यक है कि प्रशासन और सरकार ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग में ये देखे कि आग को बुझाने के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम लगा है कि नहीं, और अगर नहीं लगा है तो वहाँ पर लगवाया जाए। हमारी ये मांग है कि जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है उनको सरकार 1 करोड़ रुपया आर्थिक मुआवजा दे और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए। अच्छा मुआवजा तो ठीक है, मातृत्व कहाँ आएगा? जिस बच्चे की जो बच्चा गया है जिसको माँ को क्या मिलेगा? निश्चित रूप से निश्चित रूप से ये सारी सरकारें कह देती हैं, ये सारी सरकारें कह देती हैं, आज चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, लेकिन ये तो सारी सरकारों में ये चीज़ें आती हैं कि भाई हम परमिशन देते हैं, जो हमारे उसके अंडर्स में सरकार के अंडर्स में काम करती नगर निगम वगैरह हो गए, जो यहाँ के मार्केट इंस्पेक्टर्स वगैरह हैं, क्या वो ड्यूटीज़ वो इनरोल तो हुएंगे किसी और सरकार में? काम तो आज वो कर रहे हैं। देखिए, आज जिस माँ ने अपने बेटे को इस कोचिंग सेंटर में भेजा पढ़ने के लिए, इसलिए कि उसका भविष्य अच्छा हो जाए, और आज उसके बेटे की यहाँ पर मौत हो गई, और इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं तो ये मांग करता हूँ कि अगर कोई दोषी जिम्मेदार है तो इनके ऊपर जो है इसका हत्या का मुकदमा कायम हो कि जिन लोगों ने आज माओ के कोख बेटे को उनके छीनने का काम किया है। और जो आपने कहा सच है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको समय समय पर ये जांच करनी चाहिए कि इस कमर्शियल बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अच्छा, ये रेजिडेंशियल एरिया है लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी इसमें बहुत ज़्यादा है। ये आवासीय क्षेत्र है और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पैसा लेकर के यहाँ पर कमर्शियल काम करने की अनुमति दी है। आप देख सकते हैं जहाँ पर आग लगी है उसके बगल में भी कमर्शियल जो है काम हो रहा है। जब ये आवासीय क्षेत्र है तो इसमें कमर्शियल जो है ये ऑफिस कैसे खुले, कैसे कोचिंग खुली, इसके लिए जिसने परमिशन दी उसने क्यों नहीं देखा कि यहाँ पर जो है वो आग लगने का सिक्योरिटी सिस्टम बुझाने का है कि नहीं है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? बच्चों को न्याय ऐसे मिलेगा कि उनके परिवार के लोगों को सरकार 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे और उनके परिवार में किसी एक आदमी को सरकारी नौकरी देने का काम हो, और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वो गिरफ्तार हो। आपको लग रहा है इतना काफ़ी है? नहीं, काफ़ी तो नहीं है, लेकिन जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो जेल जाए, और सरकार जो है 1 करोड़ रुपया तत्काल मुआवजा दे जिनकी मौत हुई है,
और जो लोग घायल हैं उनको 50 लाख रुपया आर्थिक मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में जो भी हो एक व्यक्ति उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए।